इंदौर की सड़कों से लेकर मंदसौर के मंदिर तक श्रद्धा की मिसिंग मिस्ट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया। 6 दिनों से लापता श्रद्धा का अचानक से इस अंदाज में सामने आ जाना हर किसी को हैरान कर गया। वो श्रद्धा जो प्यार में मिले धोखे, टूटे दिल और एक अनजान शख्स से हुई मुलाकात के बाद अपने आप में बदली हुई जिंदगी में सामने आ जाती है, जिसके इस तरह से गुमने और फिर सामने आने ने कई सवालों को जन्म दे दिया। आखिर कैसे श्रद्धा अपने घर से रवाना हुई और वहां पहुंच गई और शादीशुदा जिंदगी में लौट आई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। श्रद्धा मिसिंग मिस्ट्री का पर्दाफाश। 6 दिन बाद लौटी एकदम फिल्मी अंदाज। किसी से प्यार, किसी से शादी। क्या है श्रद्धा के गायब होने का राज? छह दिन से इंदौर के जिस श्रद्धा तिवारी की तलाश की जा रही थी वो मंदसौर में मिली है, और जब वो लौट कर आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि श्रद्धा गई तो अकेली थी लेकिन लौटी है अपने पति के साथ। श्रद्धा तिवारी ने शादी कर ली। श्रद्धा तिवारी ने वरमाला डालकर अपना पति चुन लिया। श्रद्धा तिवारी 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। लेकिन ये वो नहीं है जिसके साथ उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। ये वो नहीं है जिसके साथ श्रद्धा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो फिर ये कौन है जिससे श्रद्धा ने शादी की है? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करने के बाद घर पे कोई बात नहीं करेगा और मैं इसलिए अपने घर से आई। तो अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर दूंगी। सस्पेंस बढ़ रहा था और जब खुलासा हुआ तो ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। ये कहानी थी प्यार, बेवफाई और टूटे हुए दिल को सहारा देने की, जिसकी शुरुआत ठीक उस दिन होती है जिस दिन श्रद्धा तिवारी अपने घर से गायब हुई थी। इंदौर के गुजराती कॉलेज में पढ़ने वाली 21 साल की श्रद्धा का सार्थक गहलोत नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। श्रद्धा और सार्थक एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। परिवार की बंदिशों को तोड़कर दोनों एक होना चाहते थे, और फिर श्रद्धा और सार्थक ने भागकर नई दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। सार्थक और श्रद्धा घर से भागकर शादी का प्लान बना चुके थे और इसके लिए 23 अगस्त का दिन तय किया गया। प्लान के मुताबिक सार्थक के साथ जाने के लिए श्रद्धा घर से भाग जाती है। तो सवाल यही है कि जब श्रद्धा और सार्थक ने घर से भागने का प्लान बनाया था, जब श्रद्धा और सार्थक दोनों शादी करना चाहते थे, तो फिर ये तीसरा शख्स कौन है? ये कौन है जिससे श्रद्धा शादी कर चुकी है? क्या श्रद्धा ने सार्थक को धोखा दिया है? क्या सार्थक का नाम सिर्फ गुमराह करने के लिए उछाला गया था? 23 अगस्त को श्रद्धा प्लान के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड सार्थक का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में शादी के सपने थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था हर सपना टूटता जा रहा था। श्रद्धा स्टेशन पर सार्थक का इंतजार कर रही थी, लेकिन सार्थक नहीं आया। श्रद्धा अब समझ चुकी थी कि सार्थक ने उसे धोखा दे दिया। श्रद्धा का दिल टूट चुका था, आंखों में आंसू थे और जहन में बेइंतहा गुस्सा। श्रद्धा इसी दौरान एक ट्रेन में सवार हो जाती है। यह ट्रेन रतलाम जा रही थी। श्रद्धा अपने साथ हुए धोखे से इतना टूट चुकी थी कि उसने मरने का फैसला कर लिया। श्रद्धा ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी कि किसी ने
पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और ये शख्स था गौतमपुरा का रहने वाला इलेक्ट्रीशियन करण योगी। करण योगी उसे समझाता है, उसकी जिंदगी बचाता है और फिर इसके बदले में श्रद्धा उसे अपनी पूरी जिंदगी सौंप देती है। करण और श्रद्धा खरगोन के महेश्वर जाते हैं, जहां मंदिर में पूरे विधि विधान से शादी कर लेते हैं। एक लड़की श्रद्धा तिवारी करके और वहाँ से उसकी गुमशुदगी हुई थी। तत्पश्चात कल महिला थाने के अंदर ये और इनके साथ एक युवक ये दोनों थाने पे आए थे और इनके द्वारा थाने से उनके परिवारजनों को भी इत्तला की गई थी। साथ ही साथ इंदौर की जो टीम थी वह भी महिला थाने आई थी। तत्पश्चात चूँकि गुमशुदगी इंदौर में कायम हुई थी और बच्ची भी इंदौर की रहने वाली थी, तो हमारे द्वारा उनको सभी लीगल चीज़ें करके इंदौर का 10 दिन बाद अगर वो बोल देती है, 10 दिन बाद बोल देती है कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, तो ये बाप का वादा है कि बड़े धूमधाम से तेरी शादी करेगा। और हाँ, उसी लड़के का अगर बच्ची बोल देगी 10 दिन बाद बच्ची बोल देती है कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगा पापा जी, तो पापा बिल्कुल बेटी तैयार है, तेरे को 22 साल माना है और धूमधाम से शादी तेरी करेगा, भरपूर करेगा और तेरा स्वागत है पापा के घर। सवाल यही था कि आखिर श्रद्धा पिता के साथ घर क्यों नहीं गई? क्या श्रद्धा को कुछ डर सता रहा है? क्या श्रद्धा को अपने माता पिता पर भरोसा नहीं? हर किसी के जहन में बस यही सवाल था। और जब श्रद्धा अपने पति करण के साथ वापस लौटने के लिए निकली, तो हर सवाल का जवाब देकर सभी को चौंका दिया। श्रद्धा ने कहा कि उसके पिता मेरी और मेरे पति की हत्या करवा सकते हैं। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पिता अनिल तिवारी होंगे। हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली है। अब हमको मेरे मामा और मेरे पापा ने बुलाया है कि वो हमें यहाँ पे बुला रहे हैं, अगर हमें आगे और अपने भरोसे पे कि हम तुम्हारी आगे शादी करवाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमें कुछ हुआ तो वो जवाब देंगे। नहीं ऐसा कुछ हुआ तो फिर वही जिम्मेदार रहेंगे। हमको हंसी खुशी जिंदगी में रहने दो, नहीं कुछ भी हुआ हमारे साथ तो वही जिम्मेदार रहेंगे। 6 दिन का सस्पेंस और हैरान करने वाला पर्दाफाश। श्रद्धा के गायब होने से लेकर मिलने की कहानी ने हर किसी को झकझोर दिया। श्रद्धा किसी से शादी करने के लिए घर छोड़ देती है, लेकिन किसी दूसरे से शादी कर वापस लौटती है। अब सवाल यही है कि क्या श्रद्धा जो कहानी बता रही है, क्या वो पूरा सच है या फिर कुछ ऐसा बाकी है जो श्रद्धा और उसका परिवार दुनिया से छिपा रहा है। कहना है कि मैं अपना आगे का जीवन करण के साथ ही बिताना चाहती हूँ। वहीं करण भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि मैं श्रद्धा के साथ आगे का जो जीवन है मैं भी श्रद्धा के साथ ही बिताना चाहता हूँ। दोनों के परिवार वालों के समझाने के बाद भी श्रद्धा और करण नहीं माने और श्रद्धा करण को लेकर MIG थाने से निकल चुके हैं।